क्या श्राप सच में होते हैं या ये सिर्फ इंसानी डर और कहानियों की उपज है? इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें लोग श्राप से जोड़ते हैं। कुछ राजवंश खत्म हो गए, कुछ शहर उजड़ गए, कुछ मंदिर अधूरे रह गए। लेकिन क्या ये सब सच में किसी के शब्दों की शक्ति थी या सिर्फ समय और परिस्थितियों का खेल? आज हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे रहस्यमयी श्रापों की जिनकी कहानियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की। युद्ध खत्म हो चुका था, कौरवों का वंश नष्ट हो गया था। गांधारी, जिसने अपने पति के प्रेम में जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, जब उसने अपने 100 पुत्रों को मृत देखा तो उसका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। कहा जाता है कि 36 वर्षों बाद यदुवंश आपसी संघर्ष में समाप्त हो गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या एक मां के दुख की ऊर्जा? अब चलते हैं राजस्थान के कुलधरा गांव की ओर। 1825 में एक रात अचानक पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं कि एक अत्याचारी दीवान की नजर गांव की एक लड़की पर थी। गांव वालों ने इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़ दिया। जाते समय उन्होंने श्राप दिया कि यह गांव कभी दोबारा नहीं बसेगा। आज भी कुलधरा वीरान है। लोग कहते हैं कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन क्या यह सच है या सुनसान जगहों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव? अब बात करते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की। यह मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसके शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। कुछ लोक कथाएं इसे श्राप से जोड़ती हैं, तो कुछ इसे अद्भुत वास्तुकला का परिणाम मानते हैं। विज्ञान कहता है कि यह संरचना और कोणों की गणना का कमाल है, लेकिन जब लोग इसे देखते हैं तो रहस्य का एहसास जरूर होता है। अब आते हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर पर। यह मंदिर आज भी अधूरा माना जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इसके निर्माण के दौरान एक बालक ने आत्म बलिदान दिया और मंदिर को श्राप मिला कि यह कभी पूर्ण नहीं होगा। इतिहासकार इसे आक्रमणों और समय की मार बताते हैं, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा हैं और हर कहानी के साथ रहस्य और गहरा हो जाता है। अब बात करते हैं ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे बनवाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसी इमारत फिर कभी न बन सके। इतिहासकार इस कहानी को प्रमाणित नहीं मानते, फिर भी यह कथा सदियों से चली आ रही है। क्या यह सच है या सिर्फ एक ऐसी कहानी जो भव्यता को और भी रहस्यमयी बनाने के लिए गढ़ी गई? इन सभी घटनाओं में एक बात समान है। जब भी कोई असामान्य घटना होती है, इंसान उसे किसी अलौकिक कारण से जोड़ देता है। शायद इसलिए क्योंकि हमें हर चीज का कारण चाहिए। जब कारण समझ में नहीं आता, हम उसे श्राप का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या श्राप सच में होते हैं या वे सिर्फ दुख, क्रोध और भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति हैं? विज्ञान कहता है कि शब्दों में ऊर्जा होती है, लेकिन वह ऊर्जा भौतिक विनाश नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है कि यदि लोग किसी जगह को शापित मान लें तो उनका व्यवहार बदल जाता है। डर वास्तविक अनुभव पैदा कर सकता है। शायद सच्चाई आस्था और विज्ञान के बीच कहीं खड़ी है। अब सवाल आपसे है, क्या आप श्राप पर विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि यह सब समय और परिस्थितियों का खेल है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले
विषय पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो सकती है।